अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स। अगर आप इफ्तार में पकोड़े समोसे खा खा कर बोर हो गए हैं तो ये चिकन पोटैटो क्रॉकेट रेसिपी आपके लिए है। ये वो क्रॉकेट्स है जो बनाने में बहुत आसान है। आज हम कम स्पाइसेस के साथ और थोड़े से चिकन के साथ ढेर सारे क्रॉकेट्स बनाएंगे। देखने में ये जितने क्रिस्पी लग रहे हैं, खाने में ये उतने ही मज़ेदार होते हैं। तो चलें क्रॉकेट्स बनाना शुरू करते हैं। एक पैन ले लेंगे और इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल का इसमें हमने इस्तेमाल नहीं करना है। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो एक बड़ी साइज़ की प्याज काट कर डाल देंगे। अगर आपके पास छोटी साइज़ की प्याज है तो आप 2 डाल दें। अब प्याज को फ्राई कर लेते हैं। प्याज का हमने हल्का सा कलर चेंज करना है, इनको ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना है। प्याज़ों का हल्का सा कलर चेंज हुआ है तो अब इसमें 1 टीस्पून लहसुन डाल देंगे चॉप करके। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब कुछ सेकंड के लिए लहसुन को इसमें फ्राई करें ताकि इसके कच्चे की स्मेल खत्म हो। साथ ही बोनलेस उबला हुआ चिकन डाल दें जो मैंने 1 कप लिया है। चिकन को मैंने पहले ही उबाल लिया था थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर, और ठंडा करने के बाद मैंने चिकन के रेशे कर लिए। तो अब चिकन को भी इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लें। चिकन का इस्तेमाल मैंने इसमें कम किया है क्योंकि चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स में चिकन ज़्यादा नहीं जाएगा, तो आप इसे लो बजट में भी बना सकते हैं। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक डाल दें। 1 टेबलस्पून सिरका डाल दें और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, बाद में इसे चख लेंगे, अगर कम लगेगा तो और डाल देंगे। अब इसमें 1 अदद शिमला मिर्च छोटी छोटी काट कर डाल देंगे। यहाँ पर आपने सारी पकाई मीडियम फ्लेम पर करनी है। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो सिर्फ काली मिर्च और नमक डालकर भी ये क्रॉकेट्स बना सकते हैं। बेहतरीन सा लंच बॉक्स आइडिया है ये। इसी के साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। अब इस मिक्सचर को पैन में एक तरफ कर देते हैं और थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब खाली जगह पर 1 टेबलस्पून मैदा डालें और 1 टीस्पून इसके ऊपर ऑयल डाल दें। मैदे को ऑयल के अंदर कुछ सेकंड के लिए भून लें ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर जल्दबाजी में इस मिक्सचर में आप मैदा मिक्स कर देंगे तो फिर इसका कच्चापन रह जाता है और एक स्मेल सी आती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसकी भुनाई ज़रूरी है। मैदा भूनने के बाद इसको मिक्सचर में ही अच्छे से मिक्स कर दें। अब यहाँ पर 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। दूध शामिल करते ही हमने चूल्हे की आंच मीडियम टू लो कर देनी है ताकि ये मिक्सचर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही दूध पकेगा तो ये मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे भूनते रहेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये मिक्सचर पैन को ना छोड़ दे और आपस में इकट्ठा ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर इकट्ठा हो गया है। तो अब चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने 2 बड़े साइज के आलूओं को बॉईल करके ठंडा कर लिया है। मैशर से इन्हें मैश कर लें ताकि ये स्मूथ फॉर्म में आ जाए। अब इसमें हाफ टी स्पून चाट मसाला डाल दें और हाफ टी स्पून नमक डाल दें। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर जो हमने मिक्सचर बनाकर ठंडा किया था वो डाल देंगे। और यहाँ पर मेरे पास 1 कप मोज़रेला चीज़ है तो वो भी डाल देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें क्योंकि क्रॉकेट्स में चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अगर चीज़ नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इस अमेज़े को स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे क्योंकि आलू हमारे सॉफ्ट हैं, तो इनको हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ऑयल से हाथों को ग्रीस कर लेंगे ताकि अमेज़ा हाथों में ना चिपके। थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेंगे और इसको शेप देंगे। जिस तरह की शेप के आप क्रॉकेट्स चाहते हैं वो शेप आप इनको दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ओवल शेप दूंगी। सारे क्रॉकेट्स को हमने शेप दे ली है, तो अब अगला स्टेप है इनकी कोटिंग का। सबसे पहले इसको डिप करेंगे सादा मैदे में ताकि जब इनकी फ्राइंग हो तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने। दूसरी कोटिंग हम अंडे के साथ करेंगे और तीसरी कोटिंग इसकी ब्रेड क्रम्ब की करेंगे। इसी तरह से बाकी क्रॉकेट्स की भी कोटिंग कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, तो अब एक एक करके क्रॉकेट्स इसमें डालते जाएंगे। एकदम से आपने सारे क्रॉकेट्स नहीं शामिल कर देने इसमें। क्रॉकेट्स की कोटिंग करने के बाद आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं 3 से 4 हफ्ते के लिए। अब 2 से 3 मिनट एक साइड को फ्राई करेंगे, फिर इसको पलट देंगे और 2 से 3 मिनट ही इसकी दूसरी साइड को भी फ्राई करेंगे। तो अब दूसरी तरफ से भी इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, तो क्रॉकेट्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स रेडी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ना सिर्फ ये इफ्तार के लिए आइडियल हैं, बल्कि ये किसी भी तरह की टी पार्टी
या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आइडियल स्नैक हैं। तो एक पीस आपको तोड़कर चेक करवा देते हैं। अंदर से चेक करें ये कितने चीज़ी से बने हैं, क्योंकि इसमें हमने थोड़ी सी चीज़ भी ऐड की है। तो ये बहुत ही चीज़ी से चिकन क्रॉकेट्स बने हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।